अ, अभी तक आप 2 चैप्टर्स स्टडी कर चुके हो। 2 चैप्टर्स स्टडी करने का मतलब है कि आप इस चीज को स्टडी कर चुके हो कि सेमीकंडक्टर्स की जितनी भी इंट्रोडक्शन है कह लें, या उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कह लें, या जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो कह लें, तो आप सेमीकंडक्टर तक आपने स्टडी किया फर्स्ट चैप्टर में। उस सेमीकंडक्टर से एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स कैसे बनते हैं ये आपने स्टडी किया है। और जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो फिर डायोड कैसे बनता है और डायोड के 3 मॉडल्स किस तरह से और वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये डायोड एवलांची डायोड था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि एक जनरल पर्पस डायोड था। ठीक है, फिर इसी डायोड को आपने कहा कि अगर हम इस डायोड को ही यूज करें तो इस डायोड की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो अभी तक आपने 3 किस्म की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, कोई बता सकता है कौन कौन सी? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड ब्रिज वेव। मैं जब 3 किस्म की कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि एक आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन जी, और एक सर वो क्लैंपिंग। क्लैंप। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ा है। रेक्टिफिकेशन में फिर आपने 3 तरह की टेक्निक्स पढ़ी है कि उसमें हाफ वेव कैसे होगा, उसमें फुल वेव कैसे होगा, और उसमें फुल वेव में ही अगर आप चाहते हो कि लॉसेस को और भी रिड्यूस किया जाए तो फिर ब्रिज रेक्टिफिकेशन कैसे होगी। ठीक है, तो 3 तरह की रेक्टिफिकेशन पड़ी है। तो रेक्टिफिकेशन क्यों थी? ताकि आपके तमाम के तमाम नेगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव में चेंज किया जाए और उसके चेंजेस को रिड्यूस किया जाए। बहुत ज्यादा चेंजेस जो हमारे पास आ रही थी, इन चेंजेस को कम किया जाए। इन कम करने के बाद कुछ ऐसा सिग्नल बनाया जाए ताकि फिल्टर के लिए काम करना आसान हो जाए, कि फिल्टर चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद फिल्टर का काम थोड़ा सा आसान हो जाए ताकि वो स्मूथ कर सके आपकी वेव फॉर्म। उसके अलावा आपने क्लिपर के बारे में, क्लिपर एंड क्लिपर के बारे में पढ़ा। क्लिपर जब आपको एक स्पेसिफिक वेट मींस आपके पास एक इनपुट सिग्नल तो 220 वोल्ट्स का है, लेकिन आपके पास जो सिग्नल है, जो आपके पास डिवाइस यूज की है आगे डायोड के बाद, वो उसकी रेटिंग्स कम है। तो फिर आप चाहते हो कि यार इसकी एक पोर्शन ऑफ सिग्नल को क्लिप कर दिया जाए ताकि वो डिवाइस बर्न आउट ना हो जाए। बड़ी आसान सी बात हमें ये ऐसे भी समझ में आती है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा है तो क्या होगा, डायोड जल जाएगा। तो हमें उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वोल्टेजेस को क्लिप करना पड़ेगा ताकि इस पीक तक वो पहुंचे ही ना, और फिर उसको बचाए। लेकिन अगर वो नेगेटिव साइकिल की वजह से आपने 2 डायोड यूज किए तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। तो फिर आप एक क्लिपर था पॉजिटिव क्लिपर, एक क्लिपर था नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, एक था फिर आपके पास बायस क्लिपर। ठीक है, फिर एक बोथ साइड के लिहाज से क्लिप कर रहा था। तो वो फिर तमाम क्लिपर की डेफिनेशन है कि कैसे क्लिप कर जाता है। ठीक है, और क्लिप बेसिकली क्या है कि डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, डायोड के अक्रॉस हमेशा 0.7 होता है। अगर आप चाहते हो 0.7 नहीं, मुझे 9.7 पर क्लिप करना है, तो आप क्या कर देते हो, इसके साथ एक बैटरी की सोर्स कनेक्ट कर देते हो जो जिसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए जैसे डायोड की पोलैरिटी, जो कि आपके पास 9 वोल्ट्स। तो ये बन जाती है 9.7। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिपर के बाद आपने क्लैंपर को भी पढ़ा है। क्लैंपर बेसिकली क्या है कि क्लैंपर मींस एक आपके पास एसी सिग्नल मौजूद है। एसी सिग्नल की हमेशा डेफिनेशन ये है कि आपके पास वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है एक टाइम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। उसके और हमेशा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0, और अगर आपके पास 10 वोल्ट का सिग्नल है तो यहाँ पर आ रहा होगा 10 और यहाँ पर आ रहा होगा -10। क्लैंपर का मतलब है कि आप इस सिग्नल में एक चीज ऐड कर दो जो एक डीसी लेवल है, वो बेशक 10 वोल्ट्स का हो, वो 5 वोल्ट्स का हो, वो 15 वोल्ट्स का हो, या जितने भी वोल्टेज का हो। तो ये +10 होगा कैसे? +10 मींस एक फिक्स्ड वोल्टेज आपने ऐड किया। वो कैसे ऐड होगी? वो एक कैपेसिटर के जरिए से ऐड होगी। कैपेसिटर के ऊपर जितना चार्ज आएगा उस चार्ज के लिहाज से, अगर वो 10 वोल्ट तक का चार्ज है तो ये चार्ज उस एसी सिग्नल में ऐड अप हो जाता है। तो इसलिए ऐड होने के बाद आपके पास सिग्नल आपको नजर आ रहा है कि अब ओरिजिन 0 नहीं रहा, 0 के बजाय वो 10 पर शिफ्ट हो चुका है। पीक पहले 10 पर था, अब वो 20 पर शिफ्ट हो चुका है। और पहले आपके पास जो नेगेटिव पीक था वो -10 पर था, अब वो आपके पास 0 पर शिफ्ट हो चुका है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अब कोई भी पोर्शन नेगेटिव में मौजूद नहीं। लेकिन एक चीज आपको बड़ी क्लियर रहनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका ओरिजिन, पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक चेंज हुए, कभी भी इनके दरमियान का पीक चेंज नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी अगर आप वी पीक कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 20 माइनस 10, तो आपके पास ये 10 वी पीक का ही सिग्नल है। अगर आप पहले कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस 0, तब भी ये 10 वी पीक का ही सिग्नल। वी पीक का मतलब क्या होता है कि आपके पास इस सेंटर से लेकर इस पीक तक की वैल्यू कितनी, तो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ आपने डीसी लेवल ऐड किया उसमें। ठीक है, ये तमाम की तमाम एप्लीकेशन से, इसके अलावा भी एप्लीकेशन, लेकिन मेजर एप्लीकेशन यही है। इसके अलावा डायोड को यूज किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है मोटर्स वगैरह में या ट्रांसफार्मर्स में या रिलेज में। आपके पास एक चीज होती है बैक ईएमएफ, ठीक है जी, आपके पास दोबारा बैक साइड पर आपकी प्राइमरी साइड की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, तो उधर फिर आप क्या करते हो, डायोड को रिवर्स बायस में आपने कनेक्ट किया होता है, ताकि अगर कभी नेगेटिव बैक ईएमएफ आएगी तो ये डायोड उसको पास होने ना दे, तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशंस है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपका जो आपने लास्ट लेक्चर जहां तक पढ़े हैं उसमें हमने ये तमाम चीजों को देखा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बात तो डायोड की हो रही है। डायोड बनेगा किससे, पीएन जंक्शन से ही बनेगा, और उसकी हमें तमाम डिटेल्स पता है। लेकिन अब एक और चीज हो गई है, यहाँ पर साथ में लिखा गया स्पेशल पर्पस, वो जेनेरिक डायोड है। ये स्पेशल पर्पस डायोड और जेनेरिक पर्पस डायोड में ये डिफरेंस है कि स्पेशल मींस वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, या उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अचीव करने या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करने के लिए बनाया गया है। तो स्पेशल जी, हम लोग जो क्लैंपर में एक चीज रेजिस्टर करते हैं तो आपकी आवाज बहुत कट रही है अनीस, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल आवाज आपकी बहुत कट रही है। अगर क्लैंपर का क्वेश्चन है तो फिर मैं लास्ट में आपसे टेक कर लूंगा। ठीक है अनीस, होपफुली तब तक आपका ऑडियो का मसला भी हल आ जाएगा। तो खैर, स्पेशल पर्पस डायोड, मुख्तलिफ डायोड हमारे पास इसमें आ जाएंगे। तो स्पेशल मींस किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जेनेरिक नहीं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जो डायोड यूज हो रहे होंगे वो हमारे पास, अब वो होंगे तो उसी डायोड की तरह पर, लेकिन उसमें माइनर सी चेंज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया जा सकेगा। ठीक है, तो उस डायोड में मुख्तलिफ किस्म के डायोड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस डायोड है वो हमारे पास जीनर डायोड। जी, नॉर्मली डायोड कितनी डायरेक्शंस में काम करता है, अवलांची डायोड कह लें या जनरल पर्पस डायोड कह लें, कोई बताएगा कि वो कितनी डायरेक्शंस में काम करता है? एक ही डायरेक्शन में, एक बिल्कुल यूनिट मींस फॉरवर्ड बायस में जब 0.7 अचीव होगा तो वो फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा होगा और वो कंडक्ट कर रहा होगा। जबकि जब आप रिवर्स बायस करोगे तो कुछ लीकेज करंट जरूर होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल शार्प सा आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट या नी पॉइंट। ठीक है, ब्रेक डाउन क्यों कहा है, क्योंकि अगर आप रिवर्स बायस करते हो वो वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास उस पॉइंट, अगर आप फिर भी रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो तो वो बर्न आउट हो जाएगा, वो बड़ा शार्प है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वो डायोड काम करता है, जिसके लिए दो कंडीशंस थी। अगर किसी को याद है, कोई बता सकता है कौन सी दो कंडीशंस है वो? डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है? सर एक तो उसकी जो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वो हो, पोटेंशियल हो, दूसरा एक तो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल हो, मींस ग्रेटर देन 0.7 हो अगर सिलिकॉन है। अगर ग्रेटर देन 0.3 है, मीन जर्मेनियम है, तो ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ। एक्सीलेंट। दूसरी कंडीशन के साथ लोअर डोज कनेक्ट। एक्सीलेंट।
पीक पर आपके पास हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एन टाइप के साथ लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, बड़ी बेसिक से। तो ये दो चीजें, इन्हीं पर वो वर्क कर रहा होता है। रिवर्स बायस का मतलब है कि वहां पर वो कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा होगा, ये जनरल पर्पस। तो हमारे पास जो जीनर डायोड है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये बोथ डायरेक्शंस में वर्क करता है। बोथ डायरेक्शंस का मतलब ये है कि आपके पास वो फॉरवर्ड बायस में भी काम कर रहा होगा और वो रिवर्स बायस में भी काम कर रहा होगा। लेकिन रिवर्स बायस में जो काम कर रहा होगा वो फॉरवर्ड बायस के लिहाज से थोड़ा सा उसमें चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अभी जीनर को देखते हैं कि आखिर वो हमारे पास रिवर्स बायस में वर्क कैसे करता है। उसको बड़ी आसानी से समझने के लिए अगर जीनर को देखा जाए तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जीनर का स्ट्रक्चर, उसकी डोपिंग्स में इस तरह की चीजें की जाती, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर दूं तो आपको बड़ी आसानी से होपफुली समझ में आ जाएगा कि जीनर डायोड समहाउ इस तरह का एक डायोड है आपकी समझने के लिए। तो आप देख रहे हो कि अगर आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोवाइड करते हो यहाँ पर, तो कौन सा डायोड वर्क करेगा, 1 और 2? सर 1 का 1 ठीक है। और अगर आप पोलैरिटी को चेंज करते हो माइनस और फिर पॉजिटिव, तो तब कौन सा डायोड वर्क कर रहा होगा? 2 ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी से समझने के लिए जीनर डायोड की ये एक एप्लीकेशन है कि वो आपके पास बोथ में होता क्यों है, क्योंकि आपके पास उसमें डोपिंग को चेंज किया जाता है। डोपिंग तो पता है ना सबको, डोपिंग क्या होती है? क्या होती है सर जब भी जी? सर सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड किया जाए तो उसके बाद उस अमल को डोपिंग कहा जाता है। तो जितनी ज्यादा डोपिंग होती है उतने ज्यादा उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मींस पी टाइप मेजॉरिटी कैरियर्स या एन टाइप मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो जीनर डायोड को समझने के लिए बड़ी आसान सी बात है कि फॉरवर्ड बायस में तो वो उसी तरह का डायोड है जैसे एक आर्म डायोड हमें नजर आता है जो कि 0.7 वोल्ट्स पर आएगा। अब रिवर्स बायस में उसकी डोपिंग कुछ इस तरह से की जाती है, यहां तक जो मैंने डायोड बनाया, क्या इस जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में और जो आपने नॉर्मली पी एन जंक्शन डायोड या एवलांची डायोड के लिए जो ग्राफ बनाया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक वो बिल्कुल सेम है। 0.7 के बाद कंडक्शन स्टार्ट होती है, इसको थोड़ा मैंने शार्प बना दिया, थोड़ी सी ऐसी कंडक्शन होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तक भी सेम है, लीकेज करंट और समथिंग आ रही है। लीकेज मैंने हमेशा कहा कि उसे हम वर्किंग में नहीं ला सकते कि कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। इस एक्सिस पर हमेशा वोल्टेज होगा, इस एक्सिस पर हमेशा करंट होगा कि आप कितना वोल्टेज प्रोवाइड, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते आप 0.7 पर पहुंचे, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। इस तरह रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, एक पॉइंट पर पहुंचते हो जिसके बाद वहां पर जो पॉइंट नी पॉइंट आता था, उसके बाद आपके पास जो डायोड था उसमें से बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाता था। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब ये कि जैसे ही ये वोल्टेज, ये स्पेसिफिक वोल्टेज जिसे आप वी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हो, जैसे ही ये रीच होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डायोड बर्न आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो नॉर्मली वही डायोड है, यहाँ तक मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं वही उसी डायोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये जो एरिया है, ये बड़ा गौर तलब है, ठीक है। हमेशा एक चीज बोलती है, जो जो इलेक्ट्रिकल में एक कोटेशन कह लें या वो कह लें, स्टेटमेंट कह लें, वो कहते हैं वी विल नॉट किल यू बट आई विल, वी विल नॉट किल यू बट आई विल। इसका मतलब ये कि वोल्टेज की वजह से कभी भी कोई चीज बर्न आउट नहीं होगी, ये जलेगी नहीं या डाई आउट नहीं होगी। किसकी वजह से होगी? हमेशा करंट की वजह से होगी,
ठीक है। करंट की वजह से क्यों? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी मटेरियल से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। तो जब तमाम के तमाम मटेरियल उस मटेरियल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं या अपनी बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं, तो सॉलिड से एक स्टेट लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से आपको जले हुआ जो चीज होगी वो अजीब सी शेप का नजर, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा हीटअप भी हो जाता है, इस वजह से वो बर्नआउट नजर आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज ब्रेकडाउन इस वोल्टेज पर तो जल रहा है, लेकिन बर्नआउट किसकी वजह से होगा? करंट की वजह से। अब मैंने आपको बताया कि ये एक्सेस किस चीज को शो कर रहा है? करंट को। तो इसका मतलब है यहां पर करंट की वैल्यू डिफरेंट है, 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 इसी तरह से यहां पर डिफरेंट है, और इसी तरह से यहां पर डिफरेंट है। ऐसे ही है ना? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि करंट का एक्सेस ये है, जब आप इस एक्सेस के लिहाज से देख रहे होगे करंट को, यहाँ पर एक करंट की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो 2 एम्पेयर है। -2 एम्पेयर का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 एम्पेयर। मैं बहुत ज्यादा करंट लिख रहा हूँ, वैसे ये माइक्रोज एंड मिलीज में होता। -4 एम्पेयर। सर ये चीज एक्सपेरिमेंट ये जी चीज यानी अनीस, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप अगर कट करके दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपका ऑडियो क्लियर हो सके, ओके सर। ताकि मुझे आपका सवाल समझ आए, मैं आंसर कर सकूं। हम पढ़ क्या रहे हैं? जीनर डायोड, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और जीनर डायोड की मैंने क्या बात की कि वो बोथ डायरेक्शंस में वर्क करेगा। बोथ का मतलब है फॉरवर्ड बायस में भी एंड रिवर्स बायस में भी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में यहां तक वो सारा डायोड सेम है, यहां तक उसी तरह का डायोड है, सिर्फ जहां पर इशू, जहां पर जीनर डायोड चेंज होता है वो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हमारे पास ये एक वोल्टेज है, लेट्स सपोज इस वोल्टेज को भी मैं कह देता हूँ, ये वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, ठीक है। 5 वोल्ट्स आपने रिवर्स बायस में प्रोवाइड किया, इसको -5 कहता हूँ, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब -5 वोल्टेज जब आपने प्रोवाइड किया, तो डायरेक्टली आप -6 एम्पेयर तक नहीं पहुंचते। बेशक वो बहुत ज्यादा स्पीड अप होगा, लेकिन स्लोली इंक्रीज करना। हमें इस ग्राफ से समझ में आती है कि पहले यहां तक पहुंचा -2 एम्पेयर तक, फिर -3 एम्पेयर, फिर -4 एम्पेयर, फिर -5 एम्पेयर, और फिर -6 एम्पेयर। और अब मैं ये कहता हूं कि -6 एम्पेयर असल में उसकी पावर रेटिंग है। क्या मतलब इसका? कि जैसे ही -6 एम्पेयर आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे ही आप रिवर्स बायस में -5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो एकदम से क्या होता है कि वो इन तमाम करंट से होता हुआ गुजरता है और कहां तक पहुंचता है? -6 एम्पेयर पर, और क्या हो जाता है? बर्न आउट हो जाता है। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताए। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? आगे चलूं? अभी तक मैं सिर्फ एवालांची डायोड ही बता रहा हूं, मैंने अभी तक जीनर डायोड की बात नहीं की इसमें। चलूं आगे? यस सर। ठीक है, सर जी जी पूछे। सर रिवर्स बायस में ही सिर्फ जो एवलांची डायोड है बर्नआउट होते हैं, फॉरवर्ड बायस में नहीं हो सकता? फॉरवर्ड बायस में भी आप वोल्टेज जब बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में भी उसकी रेटिंग आएगी, वो बर्न आउट होगा। लेकिन ये देख रहे हो बहुत ज्यादा स्लो इंक्रीज है। स्लोप का तो पता है ना, ये एक बहुत ज्यादा रैपिड स्लोप है, बहुत स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट का मतलब है इसका स्लोप बहुत ज्यादा है और इसमें स्लोप कम है। ये उस वैल्यू तक जब पहुंचेगा तो लाजमी बात है ये भी बर्न आउट होगा। तो उसकी पावर रेटिंग फॉरवर्ड बायस में भी होती है और रिवर्स बायस में भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज स्लो हो रहा है,
ये जो स्लो इंक्रीज इसी वजह से ये काम आ जाता है, इसीलिए ये वर्क कर जाता है। यहाँ पर ये इंक्रीज बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा रैपिड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है, इस वैल्यू तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, सर फिर रिवर्स बायस में क्यों जल्दी बर्न आउट होते हैं? रिवर्स बायस में इसलिए क्योंकि आपकी ने जो डोपिंग की है, आप मटेरियल्स को बहुत ज्यादा, आपने जो जो मटेरियल्स यूज किए हैं, जैसे सपोज ये पॉजिटिव्स हैं और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, उनके ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो कि वो इस तरफ फ्लो नहीं कर सकते, वो इस मटेरियल से ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो बर्न आउट होता है। अब इसी चीज को हम उनकी डोपिंग को चेंज कर कर ही हम क्या करेंगे, हम जो में जीनर डायोड में काम करते हैं, जीनर में हम ये करते हैं कि हम इस स्लोप को थोड़ा सा यूं बढ़ा देते। दोनों में चेंज समझ में आ रहा है? तो अभी Yes, sir. जब ये -6 तक पहुंचेगा, मींस जहां पर अब बर्नआउट अभी भी इसने उसी पर होना है जो कि -6 एम्पेयर है, लेकिन पहले -6 एम्पेयर बहुत जल्दी पहुंच रहा है और फिर बाद में वो बहुत बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़े देर बाद पहुंच रहा है, कुछ टाइम लग रहा है उसे वहां तक पहुंचते हुए। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ डोपिंग चेंज करने की वजह से। डोपिंग चेंज का मतलब है कि अगर आप मिनोरिटी कैरियर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो मिनोरिटी कैरियर्स को कंडक्शन करवाई जा सकती है। ठीक है, इस तरह से और मुख्तलिफ डोपिंग्स के लिहाज से स्कीम्स की जा सकती है। तो अब आप देखो कि जीनर डायोड में क्या हो रहा है कि जब आपके पास ये नी वोल्टेज रीच हुआ है, उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोली -2 एम्पेयर रीच हुआ। ठीक है, फिर आपके पास -3 एम्पेयर रीच हुआ, फिर आपके पास -4 एम्पेयर रीच हुआ, फिर -5। इसके मतलब ये है कि डायरेक्टली बर्नआउट नहीं होगा, वोल्टेज में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। वोल्टेज अब बी पर मौजूद नहीं है, अब वो कोई -5.3 वोल्ट पर लेट्स सपोज मौजूद। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप -5 पे पहले एवलांची डायोड को यूज कर रहे थे तो डायरेक्टली बर्न आउट हो रहा था। अब जीनर डायोड को अगर आप -5 पे यूज करोगे या 5.1 पर यूज करोगे तो उसमें कंडक्शन हो रही होगी, इन दोनों के दरमियान कंडक्शन हो रही होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 5.3 पर पहुंचोगे क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। बर्न आउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब क्योंकि आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, तो जीनर में सिर्फ हम ये करते हैं कि हम इस स्लोप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जीनर रिवर्स बायस में भी काम करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि हम यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे लेट्स सपोज 5.1 वोल्ट पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5.1 वोल्ट पर वो रिवर्स बायस में वर्क भी कर रहा होगा और उसमें कोई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो ये आपके पास एक जीनर डायोड की बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जीनर डायोड के लिहाज से ये एक मिनिमम करंट होगा ऐसे ही, और ये उसका मैक्सिमम करंट होगा। तो मैक्सिमम को हम IZ का मतलब जीनर करंट, ठीक है, और M मींस मैक्सिमम, क्योंकि आप अगर मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर दोगे तो डायोड क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। और ये करंट क्योंकि कम करंट है, लो करंट है, मिनिमम करंट है, तो इसे आप IZ L का नाम दे सकते हो जीनर करंट लो, लेकिन या M मिनिमम, लेकिन हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं, जो बुक नाम देती है वो नाम देती है IZK। K मींस नी करंट, ये पॉइंट नी पॉइंट है, तो इसलिए नी पर आपके पास ये करंट। तो यहां से इस ग्राफ से एक बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करे तो आपके करंट को इन दोनों के बिटवीन होना चाहिए, ऐसे ही ना। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि IZ को शुड बी ग्रेटर देन IZK एंड स्मॉलर देन IZM। ये इक्वेशन समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर IZK से कम करंट फ्लो करवाओगे तो फिर आप यहाँ पे मौजूद होगे लीकेज करंट में, जो कि नेग्लिजिबल होता है, जो किसी काम का ही नहीं है, जो कंडक्शन में काउंट ही नहीं होता। तो आपको अगर कंडक्शन करवानी है तो आपको IZK से ज्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। और IZM से अगर ज्यादा करंट फ्लो करवा दिया तो क्या, तब क्या हो जाएगा? तब आपका डायोड
बर्न आउट हो जाएगा, बर्न ये आउट हो सर जाएगा जी। ये करंट के टर्म्स में होगा कि वोल्टेज के टर्म्स में? करंट की टर्म्स में। मैंने इसीलिए बताया कि हमेशा हमें करंट डिस्टर्ब करता है, करंट की वजह से, करंट मींस इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको बर्न आउट करवाते हैं, ठीक है, आपकी डिवाइस को। तो आप, लेकिन अभी यही तो बात हो रही है कि अगर आप 5 वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो कितना करंट होगा आईजेड के। अगर आप -5 की बजाय -4.9 वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो करंट कितना होगा, लीक माइनस करंट आईजेड जो के से भी कम होगा, वो लीकेज होगा और वो निग्लिजिबल होगा। और अगर आप -5.3 वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो करंट होगा आईजेडएम। आईजेडएम पर पहुंचने की वजह से क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बड़े मोहतात अंदाज से वोल्टेज रिवर्स में वर्क तो करेगा, लेकिन आपको बहुत स्मॉल सी विंडो अवेलेबल है कि जिसमें आप वर्क कर सकते हो, इस विंडो के अलावा नहीं करवा सकते। इसीलिए एक स्मॉल सी कंडीशन लिखी जाती है कि जैसा भी वोल्टेज प्रोवाइड करना है, करंट जो आपका जीनर करंट है वो इस नी करंट से कम ना हो और इस मैक्सिमम करंट से ज्यादा ना हो, बस ये कंडीशन बड़ी ज़हन नशीन रहनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जीनर करंट यही चीज है कि जीनर करंट इस ग्राफ में हम माइनस सा चेंज लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पहले हम उसे इस पॉइंट पर यूज नहीं कर सकते, अब हम उसे इस पॉइंट पर यूज करते हैं, जिसकी वजह से आगे तक भी यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। समझ आ गया सबको? देख ले, फिर मिड भी आने वाला है आप लोगों को। चले ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। ये आपके पास जीनर करंट था, सबको समझ में आ गया। स्पेशल पर्पस डायोड के बाद ये बात निकली थी। तो ये जीनर डायोड जो कि बोथ डायरेक्शंस में वर्क कर रहा होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो रिवर्स डायरेक्शन, वो है डायरेक्शन है। तो हम असल में ब्रेक डाउन को हमने कंट्रोल किस तरह से किया है, डोपिंग लेवल के जरिए से कंट्रोल किया है, ठीक है। अब आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में इसकी जो रेंज है वो 1.8 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक यूज किया जा सकता है। डिफरेंट डोपिंग की चीजें होंगी तो वो भी होगी। अब ये एक टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब जिसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो रही हो, फिक्स वोल्टेज हो रही हो। तो आपके पास जीनर डायोड का ये प्रॉपर्टी है कि आपने जो अभी मैंने व्हाइट स्क्रीन पे आप लोगों को ग्राफ भी दिखाया था, उसमें ये है कि अगर आप 5.1 प्रोवाइड करते तो आप वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, और अगर करंट बहुत ज्यादा भी चेंज हो रहा है तो वोल्टेज 5 से लेकर 5.3 तक चेंज हुआ है। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 0.3 का चेंज आया है। कहां से कहां तक, IZK से लेकर IZM तक। तो वोल्टेज में 0.3 का चेंज होना या ना होना मतलब निग्लिजिबल चेंज है। तो आपको नजर आ रहा है कि वोल्टेज समहाउ कांस्टेंट रह रही है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप इस जीनर से वोल्टेज रेगुलेटर भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आपको अगर फिजिकली जीनर डायोड देखना होगा तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन इसके नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है और दूसरा एंड इसके पॉजिटिव टर्मिनल को। अब यहाँ पर सिर्फ दूसरे डायोड से एक चेंज ये है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी एजेस आ गए, ठीक है। एजेस थोड़ा से इस ग्राफ की तरह के, अगर आपको जीनर को याद रखना हो या ग्राफ को याद रखना हो तो ये ग्राफ भी ऐसा ही है, जीनर डायोड का सिंबल भी ऐसा ही है। तो आपको होपफुली इसको याद रखना आसान हो, ठीक है। ग्राफ में रिवर्स बायस में भी काम कर रहा है और फॉरवर्ड बायस में भी काम कर रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की, इसका सिंबल कुछ इस तरह की, ठीक है। तो आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव के लिहाज से नहीं तो आप एनोड एंड कैथोड के लिहाज से भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप नेगेटिव पॉजिटिव के लिहाज से याद रखते हो या कैथोड एंड एनोड के लिहाज से। ये सारी बातें मैंने अभी जो डिस्कस की है वही है। तो इसलिए ये पॉइंट आपके पास ब्रेक डाउन था या नी पॉइंट था, जिसकी वजह से IZ के IZ किया था, ठीक है। सर जी पूछे। सर ये जो अभी पीछे ग्राफ है इसमें तो रिवर्स करंट है ही नहीं सर, ये तो जीरो है रिवर्स करंट। जी सर इस आपने तो यहाँ लीकेज करंट, यस सर।
लीकेज करंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, ये अगर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये चीजें कर रही हैं, इसमें से हमें नजर आता है कि वो लीकेज करंट, मैं हमेशा जिक्र करूंगा कि निग्लिजिबल करंट है, इसलिए उसको हम बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहे होते। ठीक है, यस सर। अब वही चीज आपको यहाँ पे बड़ी क्लियर नजर आ रही हो, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके बयान कर दी। एवलांची डायोड में नॉर्मल जो आपके पास ऑपरेशंस है, उसमें ये आपके पास ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसको कहा जाता है VBR। जैसे ये रीच होगा तो वो डायोड बर्न आउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन उसका रीच हो जाएगा। लेकिन अब आप इसको नाम चेंज कर दिया है, अब इस ब्रेक डाउन को आपने लिख दिया है VZ। क्यों लिख दिया है VZ? क्योंकि VZ वो वोल्टेज है जिसके बाद डायोड रिवर्स बायस में काम करना शुरू कर देगा। तो आपको ये शेडेड एरिया नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, तब जाकर वो अपने मैक्सिमम करंट तक पहुंचेगा, जो मैंने अभी अभी बात बताई। ठीक, ये सेम वही ग्राफ है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा उसमें रैपिड दिखे आता है, जिसकी वजह से वो इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें आपको ये विंडो, ये जो शेडेड एरिया है, ये जितना शेडेड है, ये विंडो आपको अवेलेबल हो जाती है कि आप इसमें वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि अब एवलांची में VBR मींस ब्रेकडाउन, लेकिन वही पॉइंट आपके पास जीनर में VZ कहलाता है, जिसको जीनर वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन में आपके पास क्या है कि आपको नजर आ रहा है कि आपने ये एक वोल्टेज प्रोवाइड किया है VZ, जो कि जिसकी वजह से करंट कहां पर आया, इन बिटवीन है IZK और IZM के, तो ये रिवर्स बायस में वर्क भी कर रहा होगा। ठीक है, और ना ही सर आपकी ये आवाज बर्नआउट हो रहा होगा, और ना ही सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बिल्कुल कट रही, नहीं समझ आ रही। अब आ रही है आवाज? नो सर, अभी भी सर कट कट के आ रही। दो मिनट। जी अब आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। जी सर। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा किसी एक स्पेसिफिक करंट के लिहाज, आवाज सर खराब आ रही। से नेट कनेक्शन वो कहलाता है वोल्टेज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा लोगों को। सर ठीक है, नो सर बिल्कुल भी सर, जितना आप पढ़ा है समझ ही नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हैं।